अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये वाला सवाल हल करके देखेंगे। अच्छा, इस सवाल में क्या बात हो रही है, हम बात करें दानिश के बारे में। दानिश जो है अपने अब्बू को, उसके अब्बू को किताबें रखने के लिए वो शेल्फ चाहिए और वो अपने अब्बू को बना के दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसके अब्बू की कुछ वो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्होंने ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें गई वो शेल्फ ऐसे चाहिए। ठीक है, अब उसके पास एक 12 फीट लंबा लकड़ी का टुकड़ा है। कि अब उसने क्या कहा कि उसको पहली बात तो पढ़ लेते हैं कि ये वो चाहता है कि जो सबसे ऊंचा वाला शेल्फ है ना, वो सबसे बीच वाला जो शेल्फ है उससे आधा फीट छोटा हो। ठीक है, आधा फीट छोटा, हाफ अ फुट शॉर्टर ना। ठीक है, अच्छा तो ये तो एक बात हो गई। अच्छा, अगली बात उसने क्या कही, उसने कहा कि और जो बॉटम वाला शेल्फ है वो टॉप वाले सबसे ऊपर वाले शेल्फ की दुगनी जो लंबाई अगर आप कर दें तो उससे आधा फुट छोटा होना चाहिए। ठीक है, इसको भी हम निशान लगा लेते हैं। अच्छा, और क्या हमें बता रहे हैं ये बात, ये बता रहे हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि हर शेल्फ की लंबाई कितनी होगी अगर वो पूरा 12 फीट जो है उसका इस्तेमाल कर ले। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई तीनों बातें। अच्छा, पहली बात कि उससे शुरू करने से पहले हमें पता क्या करनी है चीज़ें, हमें तीनों शेल्फ की लंबाई पता करनी है ना। तो उसको पहले हम लिख लेते हैं कि अगर हम कहें कि जी ले लेते हैं टी ले लेते हैं। ठीक है, टी ले लेते हैं सबसे ऊपर वाले शेल्फ के लिए, तो उसकी लंबाई, ये आज लिखाई सफाई से नहीं हो रही। ठीक है, और ये किस चीज़ में होगी, ये होगी इन फीट, फुट के हिसाब से होगी ना, क्योंकि आप 12 फुट आपके पास लकड़ी है और आधे फुट, तो हर चीज़ फुट के बारे में फुट के हिसाब से बात हो रही है, तो ये फीट या उर्दू में जिसे आप फुट कहते हैं उसमें होगी। ठीक है, बीच वाले के लिए हम एम से कर लेते हैं, ये टॉप को टी से कर दिया, बीच वाले को हमने एम से कर दिया। पूरा लिख लूँ, चले आपके इत्मीनान के लिए, ये हो गया लेंथ ऑफ द, मेरी लिखाई आज बहुत गंदी सी आ रही है इस पर, क्या पता रोज़ ही आती हो ऐसे, मुझे पता ना चलता। अच्छा चलिए ठीक है, तो ये हो गया, और सबसे नीचे वाला लेना है, हम उसको बॉटम के लिए उसको बी कर देते हैं। ठीक है, और हमने ये बात की कि जी ये सबसे नीचे वाले शेल्फ की लंबाई की बात हो रही है। ठीक है, अब उससे क्या कहते हैं। अच्छा, अब हमें क्या और क्या पता है, हमें पता है इन्होंने ये बात हमें बताई कि जो टॉप शेल्फ है आपका उसकी लंबाई के बारे में। टॉप शेल्फ है तो उसकी लंबाई क्या थी, उसकी लंबाई है टी, और वो क्या होनी चाहिए, ये जो है जो आपका बीच का शेल्फ है उससे आधा फुट छोटी होनी चाहिए। ठीक है, बीच के शेल्फ की लंबाई क्या थी, ये थी, तो हमने कहा कि बीच के शेल्फ की लंबाई से आधा फुट उसमें से आप निकाल दें। ठीक है, ये आपके ऊपर वाले शेल्फ की लंबाई होनी चाहिए। चलिए ठीक है जी। अच्छा, फिर क्या बात हुई, एक और उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने हमें बताया कि आपका जो सबसे नीचे वाला शेल्फ है, ठीक है, उसको भी लिख लेते हैं। सबसे नीचे वाला जो शेल्फ है उसकी लंबाई के बारे में इन्होंने क्या कहा, बल्कि मैं इसको यहाँ कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो, तो मैं इसको यहाँ से मिटा के मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, हमने कहा कि बीच वाला नीचे वाले शेल्फ के बारे में सॉरी बात हुई, और उसके बारे में आपने कहा क्या कि उसकी लंबाई आधा फुट कम है। आधा फुट कम है, किस चीज़ से आधा फुट कम है, ऊपर वाले जो शेल्फ की लंबाई है उसको दुगना कर दें तो उससे आधा कम है। ठीक है, तो ऊपर वाले शेल्फ की लंबाई तो टी थी, और आप उसको दुगना करके उसमें से आधा माइनस करें तो ये हो गया 2 दफ़ा टी, और उसमें से आपने आधा निकाल दिया, माइनस कर दिया, नफ़ी कर दिया। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, लेकिन इससे तो अब हमसे हल नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपके पास 3 अननोन, 3 चीज़ें जो आपको नहीं पता और 2 इक्वेशन दी हुई हैं, तो इससे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे करें। फिर उन्होंने और भी कुछ बताया, और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि वो पूरा जो है 12 फीट लकड़ी इस्तेमाल कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ, 12 फीट लकड़ी में क्या क्या उसने बनाया, उसने ऊपर वाला बनाया, बीच वाला बनाया और नीचे वाला बनाया। ठीक है, तो इन तीनों की लंबाइयाँ जो हैं वो मिला के 12 फीट होंगी ना, 12 फीट लकड़ी पूरी इनमें लग गई। तो इसका मतलब है हमारे पास आ गया कि अगर हम ऊपर वाले की लंबाई और बीच वाले की लंबाई और नीचे वाली की लंबाई को जमा करें
तो हमारे पास 12 फीट आ जाना चाहिए, 12 फीट लकड़ी होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर हमें इनको हल करने के लिए अगर हम इन सब को जो है किसी एक के उसमें ले आएँ टर्म्स में, कि जैसे हमारे पास यहाँ b है वो t के हिसाब से बताया गया है कि t के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे t है वो m के हिसाब से बताया गया है। तो अगर हम उन तीनों को एक मतलब एक उसमें ले आएँ किसी एक चीज़ के फॉर्म में, तो जैसे हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, हम m के फॉर्म में ला सकते हैं। तो हम वो करके देखें, उस तरह करके हम उसे हल यहाँ डाल के शायद कर लें। ठीक है, तो अब अगर हम इसको t तो m के उसमें है, पहले m तो है ही m, तो वो m के ही फॉर्म में है, और हम इसको जो है m के फॉर्म में ले आते हैं। अब हम इसको m के फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे कि अब हमारे पास ये चीज़ तो मौजूद है ना। ठीक है, तो हमें जहाँ t नज़र आए हम उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दें। तो ये हमें एक t नज़र आया, तो हम इसको जो है इधर इसकी जगह डाल दें। ठीक है, तो इससे हमारा जवाब हमें आ जाना चाहिए। हम मतलब ये जो है t चूँकि m की सूरत में है, तो ये b भी जो है m की सूरत में आ जाएगा। तो इसको अगर हम करें अब, तो ये हो गया, और ये t हमारा बन गया m, और इसमें से आपने आधा फुट उसको कम किया था, और आपने उसके बाहर भी उसको आधा फुट किया था। अब इसको ज़रा और आसान कर लें, तो ये हो जाएगा 2m इधर आ जाएगा, और 2 को अगर आप मनफी आधे से ज़रब दें तो ये हो जाता है -1, और ये इधर मनफी आधा तो है, और इसको और अगर आप कर लें तो ये तो 2m रहा, और -1 और मनफी आधा बन के क्या हो गया, 1.5 हो गया। या अगर आप इसे देखें कि ये 2 हिस्से जो हैं उनमें से एक था, और ये क्या होगा, ये 2 हिस्सों में से 2 हिस्से होंगे। ठीक है, 2 आधे हैं ना ये, और ये एक आधा है, तो ये मिलके 3 आधे हो गए, 3 आधे आधे हिस्से, तो ये 3/2 हो जाता है। ठीक है, 3 आधे हिस्से, क्योंकि ये 2 आधे हिस्सों के बराबर, एक पूरा 2 आधे हिस्सों के बराबर होता है। अच्छा, ये आ गया। अब आपके पास जी ये चीज़ आ गई कि b आपका ये है। ठीक है, अब इसको जो है हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं कि जहाँ हमें b नज़र आ, सॉरी मैंने गलती करी। अच्छा, हमने कहा सब्स्टिट्यूशन हम करेंगे, तो हमने यहाँ पे अगर हमने t देखा तो उसकी जगह हमें जो चीज़ पता है हम उसको डाल सकते हैं। तो अगर हम इसको अब देखें तो ये क्या हो जाएगा, t हमारे पास था m माइनस 1/2 ये। अच्छा, और m क्या रहा, m तो वैसा का वैसा रहा। ठीक है, और b हमारे पास क्या था, हमने कहा कि जी ये b है, और हमें पता है कि ये चीज़ है, तो हम b का वो डाल देंगे। तो ये था 2m, और इसमें से -3/2। ठीक है, और दूसरी तरफ हमारा जो 12 था वो तो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, अब इसको अगर आप हल करें, पहली चीज़ ये देख लें कि सारे आप m पकड़ लें। ठीक है, अगर हम m पकड़ने जाएं तो हमें 1m ये मिल जाता है, 1m ये मिल जाता है, और 1m हमें ये मिल जाता है। चूँकि ये तीनों मुस्बित हैं, तो ये कुल मिला के उनको जमा कर लें, 1 और 1 2, और 2 और 2 4, तो ये हो गया 4m। ठीक है, इसी तरह अगर हम उस बाकियों को देखें तो हमें यहाँ पे एक मनफी आधा है और -3 आधे हैं, तो इनको भी जमा करें, मनफी तो रहेगा, और ये क्या हो जाएंगे, ये 4 आधों के बराबर हो जाएंगे, जो कि हो जाता है 2, है ना। 4 आधे हिस्से, एक आधा हिस्सा यहाँ था हमारे पास, और 3 आधे हिस्से यहाँ पे थे, तो इसको इस तरह 3 ज़रब आधा कह सकते हैं ना, ये 3/2 जो है आपका। तो ये कुल मिला के आपका 2 हो गए, 4 आधे हिस्से जो कि 2 होते हैं, और आपका जो 12 था वो वैसा का वैसा ही रहा। ठीक है, अब इसको और आसान करने के लिए हम दोनों तरफ से इसको दोनों तरफ में 2 जमा कर देते हैं, ताकि ये जो है ये नटफी 2 जो यहाँ से चला जाए। तो अगर हम इसमें 2 जमा कर दें और इसमें 2 जमा कर दें तो क्या बन जाता है, हमारी इसकी शक्ल रंग बदल लूँ ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो। इसकी शक्ल हो जाती है 4m, और ये 2 और 2 कट गए, और इधर क्या हुआ 12 और 2, तो ये हो गया 14। ठीक है, अब हमने दोनों तरफ से दोनों चीज़ों को 4 से तकसीम कर दिया। ठीक है, तो ये 4 4 कट के, और यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी वजह से हमारे पास आ जाएगा ये 7/2
या 7 आधे हिस्से, जो कि आप इस 7 आधे हिस्सों का मतलब क्या हुआ कि इनमें 3 पूरे हिस्से हैं और एक आधा हिस्सा है, तो ये 3.5 फीट हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपके पास एक आ गई। सही है। अब जब ये आ गया तो आप इसको बाकियों का भी निकाल सकते हैं कि जब हमें पता है कि ये टी जो था ये क्या था आपका, ये हो गया 7/2 और इसमें से आपने आधा माइनस किया, तो ये क्या बन गया, 7 आधे हिस्सों में से एक आधा से निकाल दें 6/2, जो कि होता है 3 फीट। ठीक है, तो यह आपके पास जवाब आ गया। अच्छा, और बाकी बचा अब आपका बी, और बी को अगर आप निकालने के लिए, ज़रा सा मैं नीचे कर लेती हूँ, बी को निकालने के लिए भी कर लें कि आपने कहा कि जी बी भी मुझे पता था, चाहे तो आप इधर से बी निकाल लें, इसमें डाल के टी की लंबाई डाल के कर लें या एम की लंबाई डाल के कर लें, दोनों तरह से आपके पास आ गया ना। तो अगर आप इस तरह करना चाहें तो आप ये कर लें कि 2 और m हो गया आपका 7/2, और इसमें से आपने 3/2 निकाला, तो आपका ये 2 और 2 तो कट जाता है, और 2 और 2 जो कट गया तो 7 बाकी रह गया। 7 का मतलब क्या होता है, 14 आधे हिस्से, है ना। 7 का मतलब 7 पूरे हैं तो उनमें से 14 आधे हिस्से बनेंगे, और ये इसमें से 3/2 आपने निकाला, तो ये बच गए 11/2, जो कि होता है 5 पूरे हिस्से और एक आधा हिस्सा, और ये 5.5 फीट आपका जवाब आ गया। ठीक है, और इसको अगर आप चाहें तो एक नज़र फिर से वापस से करके देख लें कि ये आप देखें कि तीनों की लंबाई मिला के 12 होती है कि नहीं होती। 5.5 और 3.5 9 हो जाते हैं, 9 और 3 जो है वो 12 हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये भी कि आप ये देखें कि आपकी बाकी जो है शराइत वो भी पूरी हो जाती हैं, कि आपने कहा था कि जी आपका जो ऊपर वाला जो शेल्फ़ है वो बीच वाले शेल्फ से आधा फुट छोटा होना चाहिए, तो ऊपर वाला आपका बीच वाले से आधा फुट छोटा है। दूसरा आपने कहा था कि जो आपका सबसे नीचे वाला शेल्फ है वो ऊपर वाले की दुगनी लंबाई से आधा फुट छोटा होता, इसकी दुगनी लंबाई हो जाती 6 फुट और उससे आधा कम 5.5। तो आपकी शर्तें भी पूरी हो गई हैं और आपने पता कर लिया कि हर उसकी शेल्फ की लंबाई क्या